जय श्री राम साथियों ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक अति पवित्र त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए है। ऋषि पंचमी के अवसर मुख्य रूप से सप्तऋषि के रूप में सम्मानित 7 महान ऋषियों को समर्पित है। पंचमी शब्द 5वें दिन का प्रतिनिधित्व करता है और ऋषि का प्रतीक है। इस प्रकार ऋषि पंचमी का पवित्र दिन महान भारतीय ऋषियों की यादों को दर्शाता है। यह शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पर भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और हरतालिका तीज के 2 दिन बाद। यह त्योहार सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है, जो 7 ऋषि हैं जिन्होंने पृथ्वी से बुराई को समाप्त करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया और मानव जाति के सुधार के लिए कार्य किया। ये महान ऋषि सिद्धांतबद्ध और अत्यधिक धार्मिक थे और उन्होंने अपने भक्तों को भलाई और मानवता का मार्ग लेना सिखाया। हिंदू मान्यताओं और शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि ये संत अपने भक्तों को अपने ज्ञान और बुद्धि से शिक्षित करते हैं ताकि हर कोई दान, मानवता और ज्ञान के मार्ग का पालन कर सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का हिंदू त्योहार भादौ महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पर मनाया जाता है। ऋषि पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त चौघड़िया के अनुसार रहेगा। ऋषि पंचमी की किंवदंती। ऋषि पंचमी का त्योहार एक पवित्र दिन है और यदि भक्त सभी अनुष्ठानों और ऋषि पंचमी के उपवास का पालन करते हैं तो वे बुरे भाग्य और पिछले और वर्तमान जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने खुद ऋषि पंचमी की कहानी सुनाई। उत्तरा नाम का एक ब्राह्मण था जो सुशीला नाम की अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी बेटी एक विधवा होने के नाते उनके साथ भी रहती थी। एक रात को बेटी का शरीर कई चींटियों से ढका हुआ था, जिसके कारण माँ और पिता को चिंता हुई। इसलिए उन्होंने एक ऋषि को बुलाया जो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकता था। ऋषि जो इस मुद्दे को हल करने के लिए आए थे एक ज्ञानी ऋषि थे और उन्होंने उल्लेखनीय घटना के पीछे के कारण का उल्लेख किया। ऋषि ने उन्हें अपने पिछले जीवन में अपनी बेटी के पापों की याद दिला दी। ऋषि ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में वह अपने मासिक चक्र के दौरान रसोई में प्रवेश की थी। फिर ऋषि ने बेटी को कुछ अनुष्ठान और अपनी आत्मा और शरीर को शुद्ध करने के लिए ऋषि पंचमी के उपवास का पालन करने का सुझाव दिया ताकि वह अपने सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्त हो सके। सभी अनुष्ठानों और उपवास के साथ उपवास करने के बाद उसने पूरी तरह से अपनी आत्मा को सभी प्रकार के पापों और पिछले दोषों से शुद्ध किया। इस प्रकार इस कहानी ने ऋषि पंचमी के महत्व को समझाया और आत्मा, शरीर और दिमाग को शुद्ध करने के मार्ग के रूप में इसके महत्व को समझाया। ऋषि पंचमी के सभी रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को अच्छे इरादे और शुद्ध हृदय के साथ किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के इरादे शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिन भक्त सुबह उठते हैं और उठने के बाद ही पवित्र स्नान करते हैं। लोग इस दिन एक कठोर ऋषि पंचमी व्रत रखते हैं। इस उपवास को रखने का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को पूरी तरह से पवित्र करना है। लोग उपमर्गा जो जड़ी बूटी होती है के साथ दांतों की सफाई करने और डाटावान जड़ी बूटी के साथ स्नान करने के कई चीज़ें करते हैं। इन सभी जड़ी बूटियों का विशेष रूप से शरीर के बाहरी शुद्धिकरण के लिए किया जाता है और मक्खन, तुलसी, दूध और दही का मिश्रण भी किसी की आत्मा के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इस दिन भक्त 7 महान संतों के सप्त ऋषि की पूजा करते हैं जो सभी अनुष्ठानों के अंतिम पहलू का अंतिम भाग होता है। सभी 7 ऋषियों की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए प्रार्थना और कई पवित्र चीज़ें जैसे फूल और खाद्य उत्पादों को पेशकश की जाती है। महान सप्त ऋषि के नाम वशिष्ठ, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि और कश्यप हैं।
तो साथियों, ऋषि पंचमी से संबंधित अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और एक कमेंट करें। इसी के साथ जय जय श्री राम।